अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय। व्हाट्सअप एवरीवन। आज ब्रेस्ट पार्ट 2 है। स्केची और पैथोमा आपने दोनों ब्रेस्ट की पूरी करनी है, ठीक है। तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा हमने करना है। इसका आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एससीक्यू प्रॉफ के अंदर आता है, एमसीक्यूज भी आते हैं। 3 एमसीक्यूज इस टॉपिक से आ सकते हैं कार्सिनोमा से। तो हम इसको जो है वो तेजी से देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हैं। ऑलमोस्ट 95% ग्रेटर देन 95% ब्रेस्ट मेलिग्नेंसीज आर एडिनोकार्सिनोमास, यानी कि ग्लैंड के एडिनोमास बनना, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा होगा तो वो मल्टीप्लाई होता जाएगा रैपिडली। डेट फर्स्ट अराइजेज इन द डक्ट लोब्यूलर सिस्टम, इसी वजह से तो इसको एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। एस कार्सिनोमा इन सिचू एट टाइम, फिर वो क्या हो जाता है, इससे कार्सिनोमा इन सिचू से इन्वेसिव कार्सिनोमा की तरफ चला जाता है, ठीक हो गया। ये लाइंस आपके एमसीक्यूज के लिए हैं। डक्टल एंड लोबुलर कार्सिनोमा आर स्टिल यूज्ड टू डिस्क्राइब द सस्पेक्ट। ये लाइनें रीड करने वाली है। कार्सिनोमा इन सिचू was originally classified as ductal carcinoma in situ, lobular carcinoma in situ, DCIS, LCIS। तो ये स्केची आपको सारा समझा देगी। ओके हो गया। यानी कि जो इन सिचू हैं, जो इन्वेड नहीं करते, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, उनकी क्लासिफिकेशन है, देख लेते हैं। लोबुलर रेफर्स टू द बाय करंट कन्वेंशन, आजकल जो है लोबुलर रेफर्स टू द इन्वेसिव कार्सिनोमास दैट आर बायोलॉजिकली रेफर्ड टू लोबुलर कार्सिनोमा इन सिचू एंड डक्टल कार्सिनोमा इज यूज्ड मोर जनरली। बस इसको रीड करें, कुछ भी नहीं है, बेशक छोड़ दें। कार्सिनोमा इन सिचू को देखते हैं, डीसीआईएस, ठीक हो गया। ये क्या है, मैलिग्नेंट कोलोनल प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलियल सेल लिमिटेड टू डक्ट एंड लोब्यूल बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन, उनको क्रॉस नहीं करता। आगे देखते हैं हम और क्या है, ये आप रीड कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है। ये क्या एमसीक्यूज, डीसीआईएस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज डिटेक्टेड बाय मैमोग्राफी, याद रह जाएगा एमसीक्यूज। अच्छा देखते हैं, मोस्ट आर आइडेंटिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ कैल्सिफिकेशन एसोसिएटेड विद सिक्रीटरी मटेरियल और नेक्रोसिस, लेस कॉमनली बाय पेरिडक्टल फाइब्रोसिस, मैमोग्राफिक डेंसिटीज और वेग पाल्पेबल मैस। ये देख लें, ये एमसीक्यूज पॉइंट थे, ठीक है, जो मैंने अभी रीड किए। डीसीआईएस ऑफन ऑफ माइक्रो पेपलरी और पेपलरी टाइप्स होता है, निपल डिस्चार्ज, ये छोड़ दें, एमसीक्यूज आपको 2 बता दिए, ठीक है। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, ये आपने करनी है, यूएचएस में आ चुकी है। ये डीसीआईएस की स्केची भी आपको याद करा देगी। इसमें क्या होता है, इसकी टाइप्स हैं, ये यूएचएस में आई हुई है। डीसीआईएस क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन सी होती है, एक है कमीडो, एक है नॉन कमीडो। कमीडो के अंदर क्या होता है, वेग नोडुलैरिटी है, डिटेक्टेड ऑन मैनोग्राफी एज क्लस्टर्ड लीनियर और ब्रांचिंग एरियाज ऑफ कैल्सिफिकेशन, ट्यूमर सेल्स विद प्लियोमॉर्फिक। ये आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिख देना है। नॉन कोमिडो में क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, हाई ग्रेड न्यूक्लियर सेंट्रल नेक्रोसिस होता है। इसके अंदर क्रिब्रिफॉर्म डीसीआईएस में है राउंडेड कुकी कटर लाइक स्पेसिस आ रहा है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। माइक्रो पेपलरी डीसीआईएस प्रोड्यूसेस बल्बस प्रोट्रूजन विदाउट अ फाइब्रोवास्कुलर कोर ऑफन अरेंज इन कॉम्प्लेक्स इंट्राडक्टल पैटर्न। तो ये नॉन कोमिडो और कमिडो आपने करना, यूएचएस का क्वेश्चन है। पेगेट्स डिजीज क्या होती है, अगर जो हमारे फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर जो डिजीज थी वो क्या हुआ, लोब्यूल से सीधा आ गई स्किन पे, और यानी कि अंदर से आई बाहर की तरफ, और उसको कहते हैं पेगेट्स डिजीज, ठीक है। ये आपको स्केची, पैथोमा, हर किसी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इज अ रेयर मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रेस्ट, इसका ये यूएचएस में आ चुका है 2 से 3 मरतबा, ठीक है। अच्छे से करना है इसको, आपने इसमें से कोई भी लाइन नहीं छोड़नी। एमसीक्यूज होगा तो मैं बता दूंगा। प्रूराइटिस कॉमन है इसके अंदर। मिस्टेकन फॉर एक्जिमा, ये इंपॉर्टेंट है, एक्जिमा के लिए है, ठीक हो गया। malignant cell पेगेट सेल एक्सटेंड फ्रॉम डीसीआईएस डक्टल कार्सिनोमा इन सिचू से विद इन डक्टल सिस्टम, डक्ट के जरिए वो आगे बढ़ते जाते हैं और लेक्टिफेरस साइनसिस निप्पल तक पहुंच जाते हैं और फिर स्किन पे आ जाते हैं विदाउट क्रॉसिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते। ट्यूमर सेल्स डिसरप्ट द नॉर्मल एपिथेलियल बैरियर अलाउइंग द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू सीप आउट ऑन द निप्पल सरफेस, ये उसने बता दिया। अब पाल्पेबल मैस इज प्रेजेंट इन 50 to 60% वुमेन विद पेगेट्स डिजीज। या आगे देखें एमसीक्यूज, द कार्सिनोमास आर यूजुअली पुअरली डिफरेंशिएटेड, ईआर नेगेटिव होते हैं एंड एक्सप्रेस HER2 पॉजिटिव, ईआर नेगेटिव होते हैं, ठीक हो गया। ये पेगेट्स डिजीज। प्रोग्नोसिस ऑफ पेगेट डिजीज डिपेंड ऑन द फीचर ऑफ द अंडरलाइंग कार्सिनोमा। तो पेगेट डिजीज आपने अच्छे से करना है। यहां से देखते हैं कोई ऑस्पी के लिए लाइन हो, ये देख लें, डक्टल कार्सिनोमा इन सिचू, कमीडो टाइप उसने बता दिया। ये आपने पॉइंट्स रीड कर लेने हैं, कमीडो के कौन से, नॉन कमीडो के कौन से। ऑस्पी में नहीं आती, लेकिन आज सच आप इनको एक दफा देख लीजिएगा ताकि कमीडो और नॉन कमीडो क्लियर हो आपको।
नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डीसीआईएस को अगर मैं देखूं, द मेजोरिटी ऑफ दीज इन्वेसिव कैंसर अकर इन सेम क्वाड्रेंट आ रही है, छोड़ दें कुछ भी नहीं है। मेस्टेक्टमी इज द क्यूरेटिव इज ग्रेटर देन 95%। मेस्टेक्टमी करनी है आपने। द मेजर रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? जो हमारे पास हाई न्यूक्लियर ग्रेड एंड नेक्रोसिस एक्सटेंड ऑफ डिजीज, ये इसके रिस्क फैक्टर हैं, ये आपने याद कर लेना है। 3 पॉइंट यूएचएस में आ चुके हैं, ठीक हो गया। पेगट डिजीज बताई हुई है, निप्पल तक कैसे पहुंचती है आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। पेगट्स डिजीज का ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिचू देख लेते हैं, लोब्यूल का होता है, और ये इसमें कोई खास एमसीक्यूज। ई कैडेरिन प्रोटीन, ये क्या हो जाता है? एक्वायर्ड लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसिव एडहियन प्रोटीन। ई कैडेरिन जो सेल टू सेल जोड़ते हैं, वो प्रोटीन का लॉस हो जाता है, तो सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक हो गया। ये वाली बात आपने देख लेनी है। व्हेन बोथ ब्रेस्ट आर बायोप्सिड, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिचू इज बायलेटरल इन 20 to 40% of cases with compared to 10 to 20% of cases of ductal carcinoma in situ। ठीक हो गया। आगे देखते हैं कोई एमसीक्यूज वाला। एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया, लोबुलर कार्सिनोमा इन सिचु एंड इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा आर मोर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। ये देख लें। लॉस ऑफ सेलुलर रेडियन, ये सिर्फ रीडिंग वाले हैं। ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन इन सच टिश्यू में भी लॉस्ट इन न्यूप्लास्टिक, ये भी। ये देख लें। ई कैडेरी प्रोटीन CDH1, ये इस जीन की म्यूटेशन हो जाती है, ठीक हो गया। ये यूएचएस में आया हुआ है। लोबुलर कार्सिनोमा इन सिचू की मॉर्फोलॉजी आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसमें म्यूसिन पॉजिटिव सिग्नेट रिंग सेल्स, ये एमसीक्यूज है। और उसके बाद हमारे पास लैक ऑफ ई कैडेरिन मिल जाएगा। आपने नेक्रोसिस लिखना है, सेक्रेटरी एक्टिविटी होती है। ऑलमोस्ट एक्सप्रेस ER एंड PR, आवर एक्सप्रेशन ऑफ HER2 इज नॉट ऑब्जर्व्ड। तो ये वाले पॉइंट भी लिखे हुए हैं। ER एंड PR जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, ठीक हो गया। यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ऑफ सेल विद ओवल, तो ये आपको स्केची करवा देगी, ठीक हो गया। ये देख लीजिएगा म्यूसिन पॉजिटिव सिग्नेट रिंग सेल एमसीक्यूज के लिए। अच्छा, LCA सिजरी ये छोड़ दें। इन्वेसिव कार्सिनोमा ये कुछ भी नहीं है। ये डायग्राम लोबुलर कार्सिनोमा इन सिचू की है, मोनोमॉर्फिक। ये आप उसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये डायग्राम देख लीजिएगा, ऑस्पी में तंग ना करे आपको। ये राउंडेड लूजली कोहेसिव सेल्स हैं, एक्सपेंडेड एसिनाई इन द लोब्यूल, बस ये एक दफा नजर से गुजारने वाली है। ओके हो गया। द सेल्स ये छोड़ दें। इन्वेसिव कार्सिनोमा की तरफ आ जाएं, यूएचएस में आ चुका है। इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑन द मोलिकुलर एंड मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ये छोड़ दें। 1/3 कैन बी क्लासिफाइड मोर्फोलॉजिकली, ये देख लें। द रिमाइंडर आर ग्रुप टुगेदर कॉल्ड डक्टल और नो स्पेशल टाइप आ रहा है, NST नो स्पेशल टाइप, ठीक है। द ब्रेस्ट कैंसर फॉल इनटू 3 मेजर मोलिकुलर सब टाइप्स आ रहा है, वो इसने अभी देख लेते हैं। क्या? ER पॉजिटिव, HER नेगेटिव, also luminal 50 to 65% is the most common form of invasive breast cancer। ये आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, ठीक हो गया। क्या? ER पॉजिटिव और हर रिसेप्टर नेगेटिव। ER पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव, लो प्रोलिफरेशन, दिस ग्रुप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये उसने ग्रुप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बना दिए। पहला ये है, दूसरा HER2 पॉजिटिव है। पहला क्या था? ER पॉजिटिव, HER नेगेटिव, दूसरा HER2 पॉजिटिव है, तीसरा भी देखेंगे, ठीक हो गया। उसकी डिटेल है, रीड करें, ये कोई इसमें नहीं है, ठीक हो गया। इन ओल्डर वुमेन, इन मेन, द मोस्ट कॉमन टाइप डिटेक्टेड बाय मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग एंड इन वुमेन ट्रीटेड विद मेनोपॉजल, ये देख लें, ठीक हो गया। इसको आगे देखते हैं हम, पहले यहां से आ जाएं। ये देख लें। दूसरा क्या है हमारे पास जो है वो ER, ये उसी का पॉइंट था, ठीक है। हाई प्रोलिफरेशन, ये कुछ भी नहीं है। HER2 पॉजिटिव वाली क्लास देखते हैं। इसमें क्या है? P53 की म्यूटेशन नजर आ रही है, लीफ फ्रोमेनी सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। तो बस ये भी ऐसे है, बस आप नाम याद रखें, 3 टाइप्स कैसे कैंसर की डिवाइडेड है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, यहां पे आ जाएं जरा, आपको यहां से करा देते हैं। ER, ये देखें, ER पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव, ये HER2 पॉजिटिव और ये ER नेगेटिव आ रहा है, ठीक हो गया। और HER2 भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक हो गया। अब इसकी देखते हैं जरा। ये पहली टाइप जो थी, इसमें क्या है? ये फ्रीक्वेंसी क्या है? 40 to 55%। ये देख लें। वेल और मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड ओल्डर वुमेन, मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग है, बोन को मेटास्टेसिस कर सकता है, रिलैप्स पैटर्न 10 ईयर के बाद, ठीक है। इसमें हाई प्रोलिफरेशन है लेकिन फ्रीक्वेंसी 10% है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। म्यूटेशन किसकी है जी? BRCA2 की है। और इंटरमीडिएट छोड़ दें इसको, ये इसी का है आपके पास, ठीक है।
ये देख लें, इसकी फ्रीक्वेंसी 20% है, इसकी 15% है। ये यंग वुमेन के अंदर क्या होता है, ER नेगेटिव HER2 नेगेटिव। ये एमसीक्यूज आ सकता है, BRCA1 की म्यूटेशन है और इसके अंदर BRCA2 की म्यूटेशन थी, इसके अंदर P53 की म्यूटेशन है। बस आपने ये 2-3 बातें देख लेनी है, बाकी सब आपकी फतह है, कुछ भी कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ये देख लें, ये क्या बनाया हुआ है भाई, ये तो कोई, ये उसने वो बता दिया। एक ये देखें, ER पॉजिटिव HER2 नेगेटिव की दो टाइप्स हैं, एक लो प्रोलिफरेशन है यानी कि वो फैलती तेजी से नहीं है, दूसरी हाई प्रोलिफरेशन है। जो हाई प्रोलिफरेशन है उसमें BRCA2 की म्यूटेशन है, पीछे बता के हैं। ठीक है, ये देख लें, ये होता ही हाई प्रोलिफरेशन है और ये भी हाई दे, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम है। ठीक हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है, इसको सब छुट्टी कर दें। ये देख लें, मेजर मोलिकुलर सब टाइप इन्वेसिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ये हमने स्टार बना दी है कि बस हमने इसको एक दफा पढ़ा है जिंदगी के अंदर ना। और ये बेजल क्रेटिन्स कुछ नहीं, अच्छा ER ये कुछ नहीं है सर जी, छोड़ दें। उसके बाद आ जाए यहाँ पे, ये फिर वही चल रहा है, आइडेंटिफिकेशन HER2 पॉजिटिव। ये क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर कैसे करना है, HER2 पॉजिटिव हो जाए, ये देख लें, HER2 पॉजिटिव दिखा दिया, HER2 नेगेटिव दिखा दिया। अच्छा, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है, ये बस एक दफा पढ़ा था, क्रोमोसोम 17 पे होता है इन द रीजन ऑफ द, बस छोड़ दें, कोई अल्लाह खैर करेगा। अराइजिंग इन वुमेन विद BRCA1 म्यूटेशन, ER नेगेटिव HER2 नेगेटिव ट्यूमर आर द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड टाइप ऑफ जो है ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्टिव ग्रुप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आ रहा है। समझ आई, ER नेगेटिव HER2 नेगेटिव ट्यूमर्स आर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव ग्रुप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आ रहा है। ठीक हो गया, ये लाइन याद रखिएगा। ER नेगेटिव ER2 नेगेटिव ट्यूमर, बेजल लाइक ट्रिपल नेगेटिव कार्सिनोमास, ये इनका नाम याद रखना है। अप्रोक्सीमेटली 50% आर द थर्ड मेजर मोलिकुलर सब टाइप, ये आपको पहले बता दिया। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, MCQs SCQ में आती है। नो स्पेशल टाइप इन्वेसिव कार्सिनोमा। ठीक हो गया। अब इन्वेसिव कार्सिनोमा प्रेजेंटिंग हो, क्लासिफिकेशन विद एन छोड़ दें, ये रीडिंग वाला है। ठीक है, ये लाइंस आगे चलते हैं, मॉर्फोलॉजी में देखते हैं। अच्छा, इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ नो स्पेशल टाइप, उसकी ये उसने बता दी, ये आपने अच्छे से करनी है। A पॉइंट B पॉइंट माइक्रोस्कोपिकली क्या दिखा, तो ये आपने अच्छे से रीड करना है। ठीक हो गया। मैं आगे मॉर्फोलॉजी, अब द मेमोग्राफिक एंड ग्रॉस अपीयरेंस देखें। जब भी आपको मॉर्फोलॉजी लिखनी होती है तो पहले आप ग्रॉस में लिखते हैं। ग्रॉस में क्या आपको दिखा, स्ट्रोमर रिट्रैक्शन इन द ट्यूमर, द मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट एज हार्ड इरेगुलर रेडियो डेंस मैस, और फिर आप लिखते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली। तो मॉर्फोलॉजी की जब भी आपको लिखी, इसकी मॉर्फोलॉजी आपने ग्रॉस लिखनी है और उसके बाद आपने लिखनी है उसकी क्या, उसका आपने ग्रॉस के बाद लिखना है माइक्रोस्कोपिकली। तो माइक्रोस्कोपिकली क्या आपको मिल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ग्रेटिंग, ये चॉकी व्हाइट डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा ओकोइनल फोकी ऑफ क्लासिफिकेशन, ट्यूमर प्रेजेंट एज डिसेप्टिवली वेल सर्कमस्क्राइब मैसेज ऑफ कंपोजिट। ये आपको स्केच भी याद करा देगी, वहीं से ये आपको याद होगा, मैंने वहीं से याद किए। यहाँ पे बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इस वजह से मैं बच्चों को कहता हूँ स्केच ही करो। अगर जिंदगी में कभी पैथोलॉजी पढ़नी पड़ी तो वहीं से पढ़ना, ये तो फिर आपको कभी भी जिंदगी में बहुत तंग करेगी। ठीक हो गया। ग्रेडिंग ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा इसने बता दिया, अ वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, ये रीडिंग वाला है, मैंने भी रीड किया। मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, ये हमारे पास किसकी आ गई, ग्रेडिंग ऑफ द इन्वेसिव कार्सिनोमा। पहले हम ये पढ़ लिया, ठीक है, यहां तक। आगे देखते हैं, ये उसी का चल रहा है। लार्ज कार्सिनोमा में इन्वेड विद पेक्टोरलिस मिसल, वो चाहता है कि डीप चले जाते हैं पेक्ट मेजर तक। ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा आर ग्रेडेड यूजिंग द, ये देख लें किसके, नॉटिंगम हिस्टोलॉजिकल स्कोर। कम से कम इसका आपको नाम तो आना चाहिए, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक हो गया। अब आपसे पूछे वो क्या, कार्सिनोमास आर स्कोर्ड फॉर द ट्यूब्यूल फॉर्मेशन, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फ, इन पे उनको रेट किया जाता है। ग्रेड 1 में क्या होता है, ग्रेड 2 में क्या होता है, ग्रेड 3 में क्या होता है, ये आपने रीड करना है। अगर ER पॉजिटिव हो, HER2 नेगेटिव हो, तो फिर ये क्या है, आपने बस इसको रीड कर लेना। HER2 पॉजिटिव में क्या क्या होता है, ये आपके रीडिंग वाले हैं, इनमें से ये तो नहीं आया, लेकिन ये नॉटिंगम हिस्टोलॉजिकल स्कोर देख लीजिएगा। और ये आपने पहले भी पढ़ लिए, एक एक पॉइंट इनमें से देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक हो गया। स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप देखें, पहले जो हमने पढ़े थे वो क्या थे, वो थे हमारे पास, आपको अगर मैं दिखाऊं, वो थे हमारे पास के नॉन हिस्टोलॉजिकल टाइप हैं, इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ नो स्पेशल टाइप, ये क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पहले पढ़ ली है। ठीक है ट्यूमर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं
स्पेशल हिस्टोलो इन्वेसिव कार्सिनोमा तो है, लेकिन क्या स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप्स है। उसके अंदर कौन कौन से आते हैं वो हम देखते हैं। ये रीडिंग वाला है, कुछ भी नहीं है, 2-3 लाइन। इसके अंदर लोबुलर कार्सिनोमा आता है, इसके अंदर मेडुलरी कार्सिनोमा आता है। लोबुलर कार्सिनोमा को देखते हैं विथ क्लियरेस्ट एसोसिएशन और फिनोटाइप आ रहा है बाइलेटरल, ये एक्सप्रेशन इकेडेरिन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रीड करें। मेडुलरी क्योंकि आप स्केची की होगी, पैथोमा की होगी, आपको ये हो जाएगा, ठीक हो गया। मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ ग्रेटर ड्यू टू फाइंडिंग मैनी ट्यूमर, सही है। बरका 1 एसोसिएटेड कार्सिनोमा है, बरका 1 से होता है। उसके बाद हाइपर मिथाइलेशन ऑफ बरका 1, ये याद रखिएगा, हो जाती है बरका 1 प्रोमोटिंग लीडिंग टू द डाउन रेगुलेशन ऑफ बरका 1 और ये ट्यूमर कॉज कर देता है। ओके हो गया ये सारा। माइक्रोपेपिलरी कार्सिनोमा देख लें, ये इसकी तीसरी टाइप होगी जो इस कैटेगरी में फॉल करती है। नाम सिर्फ अगर आपको आते हैं तो वो भी काम चल जाएगा, क्योंकि स्केची ने आपको काफी अच्छा लोबुलर कार्सिनोमा, मेडुलरी, इनकी मॉर्फोलॉजी भी आपको स्केची याद करा देगी, ठीक है। आगे देखते हैं मॉर्फोलॉजी। लोबुलर कार्सिनोमा की क्या मॉर्फोलॉजी है सर? एक एमसीक्यूज है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा टू बी प्रेजेंट एज ओकल्ट प्राइमरी, ठीक हो गया। अच्छा, द हिस्टोलॉजिक हॉलमार्क इज द प्रेजेंस ऑफ डिस्कोहेसिव इनफिल्ट्रेटिंग ट्यूमर सेल्स ऑफन इंक्लूडिंग द सिग्नेट रिंग सेल्स, और क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक म्यूसिन ड्रॉपलेट। तो ये एमसीक्यूज में है लोबुलर कार्सिनोमा का। इरेगुलर मैसेज स्केची ने भी बनाया हुआ, सिग्नेट रिंग सेल अंगूठी है, ठीक हो गया, यहां से आपको याद हो जाएगा। म्यूसिनस का देख लें, इसमें क्या सॉफ्ट रबरी होता है, कंसिस्टेंसी होता है, और पेल ग्रे ब्लू ग्लेटिन, ये ठीक हो गया। टुबुलर कार्सिनोमा वेल फॉर्म्ड है, और पेपिलरी कार्सिनोमा भी इसी के अंदर आता है। तो ये क्या होगी हमारे पास स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा में आपको नाम तो कम से कम पता हो, आपको ये तो पता हो कि भाई क्लासिफिकेशन कैसे हुई है। अगर आपको वही नहीं पता तो फिर देखें, बुक की क्लासिफिकेशन थोड़ी आल्टर करती है दूसरी क्लासिफिकेशन से। तो मैं आपको स्केची और पैथोमा याद कराने के बाद बुक के अकॉर्डिंग भी समझा रहा हूं कि भाई चीजें भूल मत जाइएगा। अगर कोई आपको पूछे कि भाई इन्वेसिव कार्सिनोमा की नॉन स्पेशल टाइप, वो हम पहले 3 पढ़ाए, और इन्वेसिव कार्सिनोमा की स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप वो अभी पढ़ रहे हैं, लोबुलर कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, और ये चीजें, ठीक हो गया सर। आगे इसमें पेपिलरी कार्सिनोमा में क्या था, फाउंड्स फाइब्रोवास्कुलर टिश्यूज लाइन ट्यूमर सेल्स आ रहा है, ठीक हो गया। इसमें ब्लडी डिस्चार्ज होता है, आगे देखते हैं हम, ये देख लें। द 2 स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप फ्रीक्वेंटली ओवर एक्सप्रेस HER2 पॉजिटिव एपोक्राइन कार्सिनोमा भी इसमें आता है। माइक्रोपेपिलरी का, इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं, ठीक हो गया। और अच्छा, 2 स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप्स फ्रीक्वेंटली ओवर एक्सप्रेस HER2, ये कौन से हैं जो हमारे पास, अब आपसे पूछा जाए, ये पूछता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, जो ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं हिस्टोलॉजिकल टाइप, स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप के ट्यूमर है, यानी कि हिस्टोलॉजी पे उनके कैरेक्टरिस्टिक को हम फाइंड कर सकते हैं, वो कौन कौन से, एपोक्राइन कार्सिनोमा और माइक्रोपेपिलरी कार्सिनोमा, ठीक हो गया। ER नेगेटिव, HER2 नेगेटिव ट्यूमर, ये पहले भी हम पढ़ा है। इसमें मेडुलरी कार्सिनोमा आपका आता है, इसका पूछते हैं मेडुलरी कार्सिनोमा का, डेस्मोप्लेजिया, वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस, सॉलिड सेंसेशन लाइक सीड्स ऑफ, ये आपको अगर स्केची इसकी मत छोड़िएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसकी मॉर्फोलॉजी आप स्केची से 100% विद परफेक्शन लिख सकते हैं। अगर स्केची आपने की तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैंने स्केची से सारा किया है। ये याद नहीं रहते सर जी, ये आप याद करने लग गए तो आपकी नस्लें बूढ़ी हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो इस कामों में मत पड़े, बस बुक से मैं आपको करा रहा हूं ताकि आपके ज़हन पे रहे कि बातें ऐसी होती हैं। प्रोग्नोसिस और प्रेडिक्टिव फैक्टर यूएचएस में 6 मरतबा एससीक्यू आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या, ये देखें, ट्यूमर दैट प्रेजेंट विद डिस्टेंट मेटास्टेसिस, उनके बारे में लिखा हुआ है कि अगर वो क्या है, ग्रेटर देन 10% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर या विद इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा, अगर 5% से ज्यादा हो जाए तो फिर उसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है, और एक्सिलरी लिम्फ नोड भी मिल जाए तो भी फिर स्प्रेड हो जाता है, तो पुअर प्रोग्नोसिस। अब ये बताया हुआ है कि डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ कार्सिनोमा पे, और वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि भाई एक कार्सिनोमा इन्वेसिव है तो प्रोग्नोसिस पुअर, अगर वो कार्सिनोमा इन सिचु है तो प्रोग्नोसिस अच्छा हो जाएगा। प्रोग्नोसिस का मतलब है बचने के चांसेस या आगे आने वाली जिंदगी में अच्छी जिंदगी गुजारना, ठीक हो गया, बच जाना। डिस्टेंट मेटास्टेसिस पे डिपेंड करता है, जैसे अच्छा, और उसके बाद लिम्फ नोड मेटास्टेसिस पे, ये पहली 2 लाइनें रीड कर लीजिएगा। एक्सिलरी लिम्फ नोड स्टेटस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोसिस फैक्टर फॉर इन्वेसिव कार्सिनोमा इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो ये लाइन आपकी एमसीक्यूज है, ठीक
हो गया। बाकी देखते हैं, ट्यूमर साइज पे डिपेंड करता है, वो लाइनें लिखी हुई हैं। लोकली एडवांस डिजीज पे डिपेंड करता है, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा पे। ये आपने सिर्फ पॉइंट लिख के आने पेपर में, आपने डिटेल नहीं लिखनी। 3 ईयर सर्वाइवल रेट इज ओनली 3 to 10% अगर इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा हो। ठीक हो गया। बाकी हम पॉइंट देख लेते हैं, और कौन सा है, लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन, सही हो गया। अदर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर ऑफ ट्यूमर बायोलॉजी आर मोलिकुलर सब टाइप। ये क्या है, बायोलॉजी के हिसाब से, यानी कि अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो मोलिकुलर सब टाइप कौन सी है, स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप कौन सी है, उस पर डिपेंड कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास हिस्टोलॉजिकल ग्रेड कौन सा है, प्रोलिफरेटिव रेट कौन सा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर क्या है, हाइट 2, सिर्फ नाम याद करने हैं, द 5। अच्छा, तो ये आपने एक बायोलॉजी प्रोग्नोसिस फैक्टर है, एक जनरलाइज्ड प्रोग्नोसिस फैक्टर है। ठीक है, दोनों को आपको लिखने हैं। ठीक है, प्रोफ के अंदर। ठीक हो गया। 5 स्टेजेस हैं, 0 to, ये हमारे पास 4 डिफाइंड बाय अमेरिकन ज्वाइंट कमेटी ऑफ कैंसर आ रहा है, उसने ये जो है। और उसके बाद यूनियन सेंटर, ली सेंटर, ये छोड़ें, इसको मैं आपको ऊपर से दिखाता हूं क्या कह रहा है। ये हमारे पास कह रहा है कि प्राइमरी कैंसर, लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, डिस्टेंट, अमेरिकन ज्वाइंट क्या कहता है इसके बारे में। ठीक हो गया। 0 अगर इन सिचू है तो 0, 1 है तो इन्वेसिव कार्सिनोमा लेस देन 2 सेंटीमीटर, 3 है इन्वेसिव कार्सिनोमा ग्रेटर देन, और इन्वेसिव कार्सिनोमा ऊपर वाली याद रख लें, और एनी साइज इन्वेसिव कार्सिनोमा, ये आया नहीं है यूएचएस के SCQ के अंदर। ठीक है। लिम्फ नोड की अगर मैं बात करूं, नो मेटास्टेसिस, और ये 1 to 3 पॉजिटिव, और हमारे पास ये भी कुछ नहीं है। ठीक हो गया। डिस्टेंट में से एब्सेंट सिर्फ 4 के अंदर प्रेजेंट होगा। ओके हो गया। और ये सर्वाइवल फिर उसने बता दिया, डक्टल कार्सिनोमा इन सिचू का सबसे ज्यादा सर्वाइवल है 92%। ओके हो गया। बस ये आया नहीं है, ये आपको कम से कम पता हो। प्राइमरी कैंसर होता है, लिम्फ नोड लिखा हुआ है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस है, उसकी 5 है, 0 से लेकर 4 तक। अगर कुछ भी है तो आपने लिख देना यार DCIS लेस देन 2 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। कहानी खत्म कर दो यार, इधर एब्सेंट लास्ट में पॉजिटिव लिख दो, यानी कि प्रेजेंट लिख दो। बस ऐसे आप बना दीजिएगा, आपके नंबर पूरे बाय पूरे आ जाएंगे। ठीक हो गया। कि कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपने रीड कर लेना, ये पुराना रिवाइज हुआ। स्ट्रोमल ट्यूमर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, SCQ आ जाता है, यहां से आपका छक्का लग जाएगा अगर SCQ आ गया। फाइब्रोएडिनोमा की अगर बात करूं, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट आ रहा है। वुमेन इन देयर 20s, दे आर फ्रीक्वेंट, मल्टीपल, बायलेटरल होते हैं, पल्पेबल मैस मिलता है, मेमोग्राफिक डेंसिटी मिलती है, क्लस्टर्ड कैल्सिफिकेशन है। तो ये आपके पास आ रहा है ड्यू टू लेलेक्ट, ये आपको आ सकता है। ठीक हो गया। फाइब्रोएडिनोमा, ये देखें 4 से 5 मरतबा आ चुका है पास्ट पेपर में। ये डायग्राम भी आप याद रखिएगा फाइब्रोएडिनोमा की ऑस्पी के लिए। ओके हो गया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं इसकी। फाइब्रोएडिनोमा की मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड, रबरी, ग्रेश व्हाइट, ये सब कुछ दिया होता है आपके उसके अंदर, MCQs के अंदर भी, और जो SCQ में सिनेरियो आता है। फिर आपको ये भाई रबरी था, सर्कमस्टाइज था, ग्रेश व्हाइट नोड्यूल थे, ये आया हुआ तो लिखो फाइब्रोएडिनोमा है भाई। अच्छा, ऊपर आपने अगर SCQ में पॉइंट, ये क्या है, मल्टीपल होता है, बायलेटरल होता है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, ग्रेश व्हाइट होता है, रबरी होता है, ये सारे पॉइंट किसके, फाइब्रोएडिनोमा के। ठीक हो गया। और मैनी फाइब्रोएडिनोमस पॉलीक्लोनी, ये बात आपने रीड करना है फाइब्रोएडिनोमा को अच्छे से। MCQs इसमें कोई खास नहीं। फाइलिडिस ट्यूमर कौन सा है, लीफ लाइक, इसको फाइलिडिस का मतलब है ट्यूमर। फाइब्रोएडिनोमस लाइक फाइब्रोएडिनोमस अराइज फ्रॉम द इंट्रालोबुलर स्ट्रोमा, लेस कॉमन है, ये 10 to 20 ईयर लेटर देन पीक। अच्छा, इसमें क्या है, ये क्या है, सिस्टोसार्कोमा फाइलिडिस सिस्टम समझ। अच्छा, ये फाइलिडिस ट्यूमर जो है प्रेफर्ड सिंस मोस्ट। अच्छा, इसको छोड़ दें, मॉर्फोलॉजी इसकी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें क्या हमारे पास आ रहा है, फाइलिडिस लीफ लाइक आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नोड्यूल ऑफ प्रोलिफरेटिंग बाय एपिथेलियल सेल। फाइलिड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फाइब्रो ऑन द बेसिस ऑफ, ये कैसे डिस्टिंग्विश करना है, हाई सेलुलरिटी। फाइलिडिस ट्यूमर में हाई सेलुलरिटी है, हाई मेटोटिक रेट है, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म है, स्ट्रोमल ओवरग्रोथ, इन्फ्लेटर, ये सारी बातें आपको ये लाइंस पता होनी चाहिए। ओके हो गया सर। हाई ग्रेड लियंस, ये मोस्ट फाइलिडिस ट्यूमर आर लो ग्रेड, ये बात। और लियन ऑफ द इंट्रा, ये छोड़ दें। अब इंटरलोबुलर स्ट्रोमा में कौन से लियन आते हैं वो लिखा हुआ, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मायोफाइबर, ये छोड़ दें, लाइपोमास आते हैं, छोड़ें, बस नाम याद कर लें कि लाइपोमा इंटरलोबुलर स्ट्रोमा में आता है, जैसे पहले आपको शुरू में बताया था। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ इंटरलोबुलर स्ट्रोमा, इसमें नाम देख लें अगर कोई आता है, ये हम नहीं आ रहा, ऊपर देखते हैं कौन सा भाई, एंजियोसार्कोमा ऑफ ब्रेस्ट क्या है हमारे पास, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द इंटरलोबुलर है। ठीक हो गया, बस नाम याद। अदर मैलिग्नेंट ट्यूमर में हमारे पास नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, में अराइज प्राइमरीली इन द ब्रेस्ट, ये आपने याद रखनी, MCQs में आ सकता है कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा भी ब्रेस्ट में अराइज हो सकता है। ठीक हो गया, ये उसने समरी दे दी। थैंक यू सो मच। सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।